ऐसा नहीं है कि रत्न पहनने वाला व्यक्ति धनी होता है और ना पहनने वाला नहीं होता है। हालांकि आज के समय में कुछ पंडित लोग जो पौराणिक हैं वो राशि के अनुसार रत्न बता देते हैं, जो पूर्णतः गलत है। ये हाथ की रेखाएं धन के बारे में कुछ बताती हैं? हाँ जी, पूरी जानकारी धन के बारे में दे सकती है और बिना गुरु के संरक्षण में इस प्रकार की साधनाओं की हम तो अनुमति नहीं देंगे। खाली नॉर्मली नाम जप कीजिएगा, आप मंत्र जाप कीजिए जिनके पीछे नमा लगता है ना, ठाठू जिनके पीछे लगता है, उन मंत्रों के पीछे आप मत भागिएगा। मनोज जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, अब रतन के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी रतन जो है, इनमें ऊर्जा होती है क्या? हाँ जी, 100% इनके अंदर ऊर्जा देखने के लिए मिलती है। देखिए, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, सीधी सी बात है। कुछ लोग कहेंगे कि भगवान को सिद्ध करके दिखाओ, तो ना आप सिद्ध कर सकते ना मैं। सही। रत्नों का प्रभाव और युद्राक्ष का प्रभाव अगर आपको देखना है तो आप खुद से धारण करने के पश्चात आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें, उसके बाद ही आप देख सकते हैं। हालांकि आज के समय में कुछ पंडित लोग जो पौराणिक हैं वो राशि के अनुसार रत्न बता देते हैं, जो पूर्णतः गलत है। राशि के अनुसार, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में राशि एक ही रहेगी, उसके अनुसार रत्न नहीं धारण किया जाता। अब आप देखेंगे कि हमने 2-3 रत्न पहन रखे हैं, तो अगर हमारी एक राशि है तो फिर हम अन्य रत्नों का क्या कर रहे हैं। रत्न 2-3 भी धारण किए जाते हैं, कुछ लोगों के तो आप पूरे ही हाथों में, आपने भी बताया था ऑफ कैमरा कि पूरे हाथ में आपको रत्न देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि रत्न पहनने वाला व्यक्ति धनी होता है और ना पहनने वाला नहीं होता है, लेकिन जो आपका ग्रह थोड़ा सा कमजोर हो, यानी कि पूरा फल आपको ना दे रहा हो, अगर आपको उससे फल लेना है तो सूर्य के प्रकाश से उसी प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में इन रत्नों के माध्यम से जाती है, लौह तत्व के माध्यम से। आप सूर्य से, अगर सूर्य में आप सुबह से शाम तक कागज रख देंगे तो वो नहीं जले, जी। लेकिन आपने लेंस का अगर उपयोग किया तो कुछ सेकंडों में आप कागज को जला सकते। जी। उसी प्रकार से आप रत्नों से लाभ ले सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से ऐसी किरणें जाती है और उसी प्रकार के लौह तत्व आपके शरीर में जाते हैं, जो आपको जो है उस ऊर्जा को आपके अंदर विद्वान करेंगे और उस प्रकार की ऊर्जा आपको मिलेगी। उस समय में जब आपके थोड़ा सा ग्रह कमजोर है, उससे आपको पूरा फल नहीं मिल रहा है, तो आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो ऊर्जा और भाग्य और कर्म को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, भाग्य को प्रभावित किस प्रकार से करती है। मान लीजिए आपका थोड़ा सा बृहस्पति कमजोर है, पूजा में आपका ध्यान नहीं है ना, सात्विक जो मान सम्मान है आपके पास उस प्रकार का मान सम्मान नहीं है ना, थोड़ा आपका कम हो रहा है। पहले लोग मेरा सम्मान करते थे मेरे स्तर के अनुसार, अब नहीं करते, तो आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति उस समय में थोड़ा सा कमजोर है, आपको प्रभाव कम दे रहा है। तो आप पुखराज धारण करेंगे तो आप स्वयं से महसूस करेंगे, रुझान भी बढ़ेगा, धार्मिक चीजों में आप दान पुण्य भी करना शुरू करेंगे, पूजा पाठ भी आप थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी। और साथ ही जो है उस रत्न को धारण करने से जो उस ग्रह से जुड़े हुए आपको लाभ मिलने चाहिए थे वो मिलने आपको धीरे धीरे करके प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार से कार्य करते हैं जी। रत्न। तो कर्म को भी प्रभावित करते हैं? कर्म। देखिए, कर्म को तो कोई रत्न प्रभावित नहीं कर सकता। कर्म तो एक ऐसा बंधन है, इससे छुटकारा मिल पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन काफी हद तक आपके कर्म को सात्विक करने में ये कार्य कर सकता है। यानी ये जो हम रतन धारण करते हैं, ये हाथ की रेखाओं से देख के भी बताते हैं, सिर्फ घरों को देख के ही बताते हैं? देखिए, हस्तरेखा में भी तो आपके ग्रह ही होते हैं। जी। आपकी हस्तरेखा में नवग्रह आपको देखने के लिए मिलेंगे। रेखा में आपको जो कुंडली से जानकारी मिलती है, हालांकि हस्तरेखा की बहुत सी चीजें लुप्त हो गई हैं जब से आक्रांताओं ने, मुस्लिमों ने जो विदेशों से आए थे, हमारी बहुत सारी चीजें जलाई थी। जी। लेकिन अभी भी हस्तरेखा का क्या काफी जो है ज्ञान इस संसार में है। समुद्र ऋषि द्वारा लिखा गया था हस्तरेखा विज्ञान, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और भारत से बाहर इसे कीरो लेके गया था, उसने यहाँ पर जितने साधु संत थे उनसे हस्तरेखा सीखी और बाहर लेके गया। हस्तरेखा से अगर कोई श्रेष्ठ जो है हस्तरेखा विशेषज्ञ है, वह पूर्णतः आपको बता पाएगा कि हस्तरेखा देखकर आपके पर्वतों की स्थिति क्या है, कौन सा शुभ चिन्ह बना हुआ है और कौन सा अशुभ चिन्ह बना हुआ है। जी। उसे देखकर भी आप रत्न सुझवा सकते हैं। बस सर देख है,
कि जिनसे आप हस्तरेखा विश्लेषण करा रहे हैं वो थोड़ा सा पारंगत हो। हालांकि अधिकतर आपको विद्वान कुंडली विश्लेषण के ही मिलेंगे, क्योंकि कुंडली विश्लेषण को ज्योतिष में अत्यधिक महत्व दिया जाता है और उसका प्रचार अत्यधिक है, और थोड़ा सा अत्यधिक डीपली आप उससे जान सकते हैं। हस्तरेखा में ज़्यादा डीप आप नहीं जा सकते, क्योंकि महीन रेखाएं थोड़ा सा ढूंढ पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। जी, जी। लेकिन उसमें थोड़ा समय भी कंज्यूम होता है। व्यक्ति ने क्या किया, अपनी समय दे दिया और लैपटॉप पे डाला, पंडित जी ने आपको बताना शुरू कर दिया। हुँ, हुँ। लेकिन हस्तरेखा में आपको हाथ लेके बैठना पड़ेगा, तो आप भी थोड़ा परेशान हो जाएंगे, या तो पंडित जी आपकी फोटो वगैरह खींचे तब आपको बता पाए। तो आप जो है हस्तरेखा से रत्नों का तो काफी आसानी से जान सकते हैं। रत्नों का भी आप चाहें तो अपने पर्वतों को मजबूत करने के लिए युद्राक्ष भी, क्योंकि युद्राक्ष का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं ग्रहण करते रहेंगे तो युद्राक्ष आपको लाभ देता रहेगा, नकारात्मक को अंदर सोखेगा और सकारात्मक ऊर्जा आपको देता रहेगा। जी। इस प्रकार से हमारे रतन और युद्राक्ष काम करते हैं जीवन पे, 100% काम करते हैं, क्योंकि हमने तो अपने ऊपर जो है लाभ भी देखा है उनका और हानियां भी देखी है। हमने अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट खूब किए, बचपन में, 17 साल में, 20 साल में। और कभी लगा कि मानसिक तनाव आ रहा है भाई, हमने मोती की अंगूठी धारण कर ली। अब ये अंगूठी हमारी एक पंडित जी ने निकलवा दी थी काफी पहले। पंडित जी ने निकलवा दी तो अचानक से, या तो मन का वहम मान लीजिए आप, लेकिन हमने जो महसूस किया कि हमारे ऊपर जो है अनावश्यक रूप से तनाव आना शुरू हो गया। उस समय चंद्रमा की कुछ ऐसी स्थिति नहीं कि मन में जो है डिप्रेशन, इस तरह के भाव आ रहे थे। फिर ये धारण की तो लाभ होना शुरू हो गया। अब आप इसका चाहे माइंड पर प्रभाव मानिए या मानिए कि हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, 100% हमने तो लाभ इनके महसूस किए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा ये व्यवसाय है, आप कहीं से ले, ऑल ओवर इंडिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनका प्रभाव होता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है और शास्त्रों में लिखी हुई चीजों को आप झुकला नहीं सकते। आप माने किसी चीज को, ना माने, आप भूत को माने ना माने, लेकिन जो चीज है तो रहेगी वो। सही बात। आप विज्ञान को भी ना माने, जो लोग जंगलों में पड़े हुए हैं आदि मानव, अब आप उन्हें जाके कहने लगे कि मोबाइल जैसी कोई चीज होती है, तो वो आपको मूर्ख बताएंगे कि मोबाइल क्या होता है, हमारे यहाँ तो है नहीं। जी, जी। तो जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है, आप उसको, व्यक्ति को आसानी से मूर्ख बता सकते हैं। क्योंकि हमने पीएचडी नहीं की हुई तो हमें पता नहीं कि नौकरी कैसे लगेगी, प्रोफेसर कैसे बना जाएगा। अब मान लीजिए हम पहली कक्षा पास है ना, उदाहरण के तौर पे, तो हमें क्या पता कि आगे की कक्षाओं में क्या प्रोसीजर लागू होता है। तो इसी प्रकार से रत्न शास्त्र भी है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। और पुरानी जो पंडित लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें सीखी हुई है उसी से वो बताते हैं, लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नहीं करते। राशि के अनुसार रत्न बताना बड़ा आसान है। कुंभ राशि के लिए नीलम धारण करा दीजिए, अब वहां पता चली कि अगले के पैर उल्टे हो गए। कुंभ राशि देखी पंडित जी ने और बता दिए, वो अगला झेल रहा है कि उसका मानसिक तनाव आ गया। फिर नीलम को बुराई देते फिरोगे आप। नीलम पत्थर जैसी कोई चीज ही नहीं है। जी। और किसी का बजट अधिक है, कश्मीर का पहन लिया किसी ने इत्तेफाक से, तो मौज ही आ जाएगी, पैसा भी बढ़ता रहेगा उसका। क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से चीजें निकलती है, इनका धन हमेशा बढ़ता रहता है और व्यक्ति को लाभ भी मिलता चला जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी, वो आपने देखा होगा, डाउनफॉल तो सभी के जीवन में आते हैं। अमिताभ बच्चन जी भी जीरो हो गए थे, जी। दोबारा हीरो बन गए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे काम रत्न ही कर देगा। आपने उस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। झूठी बातें हम नहीं कहते कि, जी, जी। जैसे आपने देखा होगा बहुत से चल रहे हैं आज के समय पंडित जी लोग, बड़ी बड़ी वेबसाइटें बनाए, अपना जो है कुर्ता उर्ता अच्छा सा धारण किया। कुर्ता तो हमें भी पहन जाना पड़ा, अगर हम जींस टॉप में आ जाते, ये में आ जाते हैं, तो आप पंडित जी ना मानते, सीधी सी बात है। जींस में आ जाते तो आप भी, अरे कैसे पंडित जी आगे बैठ के यहाँ स्टूडियो में, इस प्रकार की भावना आपकी होती। और क्या है कि पंडित लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी वेबसाइटें बना रखी, बढ़िया प्रीमियम, कोई लैग उसमें नहीं मिलेगा, तुरंत हमारे यहाँ से जाइए, आप रतन लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। हालांकि पंडित लोगों का ये काम नहीं था, है ना। जोरी ही बेच सकता है वास्तविक रतन, तो जोरी स्वर्णकार समाज का। लेकिन अब सब चल रहा है तो हम भी बेच रहे हैं। हमारा तो क्योंकि पौराणिक कार्य जो है स्वर्णकार समाज से है, तो यही कार्य है। अब 16-17 वर्ष से हमारी थोड़ी सी जिज्ञासा थी आध्यात्म में, तंत्र में, तो इसमें घुस गए थोड़ा सा। हम कोई नहीं है, केवल प्रकृति लेके जाती है। अब बहाव की विपरीत दिशा में मत बहो, जहाँ पे बहाव जा रहा है उसमें आप बहते चले जाओ। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट बन जाए कि यार धार्मिक चीजों में बहुत पैसा है, लोगों को पागल बनाना बड़ा आसान है। तो ये सब चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। हम ये नहीं कहते कि हम श्रेष्ठ विद्वान है हस्तरेखा में, इसमें उसमें, कुछ नहीं है हम।
मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी में मिल जाना है, 60-70 साल की उम्र है, उसके बाद सबको चला जाना है। एक दिन नाम बनेगा, चाहे कितना ही नाम बन जाए किसी का भी, लेकिन आप इन चीज़ों से लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। बड़े-बड़े लोग भी इन्हें धारण करते हैं और गरीब लोग भी। हालाँकि गरीब लोगों को लोकल चीज़ें मिल जाती है 500-500 रुपए में, तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें काम तो करेगी नहीं, काम तो असली चीज़ ही करेगी। रत्न 1000-800 रुपए में आपको हकीक वगैरह मिल जाएँगे। उनके बड़े अच्छे प्रभाव हैं, हकीक, सुलेमानी हकीक, ये पत्थर आपको मिल जाएँगे, उनके भी बड़े अच्छे प्रभाव हैं। 88 प्रकार के उपरत्न हैं, जिनका वर्णन है 88 प्रकार के। अब तो नए-नए बनने लगे हैं। गुलाबी पत्थर निकला तो उसे भी रत्न बना दिया, और ज़्यादा रईस लोग हैं तो उसे अपनी टेबल पे लगवा लेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन जो नवरत्न है, उनका लाभ अत्यधिक है। उपरत्नों का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, थोड़ा आपके जीवन में पड़ता है। नवरत्नों में जो उनका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, वो अलग ही चमत्कारी होगा। बस शर्त एक है कि आपका रत्न ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये रत्न कितने प्रकार के होते हैं नॉर्मली ये यूज में? रत्न जो मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, उसमें आपका पुखरा आ जाता है, उसमें आपका नीलम आता है, उसमें आपका माणिक आ जाता है, उसमें आपका पन्ना आ जाता है, उसमें आपका मोती आ जाता है। मोती का रत्न हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, उसके अच्छे प्रभाव है। मून स्टोन उसमें आ जाता है आपका। केतु का रत्न आप ले लीजिएगा, लहसुन या कैटाई, उत्तम गुणवत्ता का लेंगे तो बहुत महंगा है कैटाई, लेकिन सामान्य रूप का सस्ता आपको मिल जाएगा। शुक्र के लिए ओपल, जरकंठ, और अगर हम बात कर ले हीरा, ये काफ़ी अच्छे प्रभाव डालते हैं। हीरे से भी अच्छा प्रभाव आपको ओपल का मिलेगा, लेकिन काफ़ी कचिया पत्थर होता है। अगर हल्का-सा आपने दीवार में हाथ टच हो गया तो वो टिड़ जाएगा, बनाते हुए भी टिड़ जाता है कई कारीगरों से, और आता थोड़ा-सा महँगा है, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, जैसी आप धनराशि देंगे, उसी प्रकार की चमक आपको उसमें अच्छा। मिलेगी। और मूँगा होता है जी, वो समुद्र में से निकलता है, मूँगा, और मोती भी समुद्र से निकलता है, बाकी चीज़ें धरती में से निकलती है। तो ये नवरत्न होते हैं, इनका आप जो है चाहें तो, और एक गोमेद होता है, उसके स्थान पे आप चाहें तो ये भी धारण कर सकते हैं, मचमणि। हालाँकि ये मछली के पेट से निकलती है, हम इसे ज़्यादा जो है प्रमोट नहीं करते। जो भी चीज़ें जीव के अंदर से निकलती है, उस पे मेरा सा थोड़ा-सा जो है, लोग माँगते हैं तो रखनी पड़ती है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती। ये भी अंगूठी में धारण करते हैं इसको? नहीं, गले में लॉकेट बनवाइए, अंगूठी बनवाइए, कुछ भी बनवा सकते हैं। आड़ी-टेढ़ी होती है ये, मचमणि जो है, थोड़ी-सी आड़ी-टेढ़ी होगी, लेकिन उसे जो है आप धारण करेंगे तो राहु के बुरे प्रभाव थोड़े से कम हो जाते हैं, ऐसे मान्यता है। हमने अपना अभी तक इतना अच्छा प्रैक्टिकल इसमें नहीं किया। जब 100-200 लोगों पे हम रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को प्रमाणित कर सकते हैं। तो जितने रत्न हैं ये इनका पर्पस सबका अलग-अलग होता होगा धारण करने का, कि ये रत्न है इस चीज के लिए काम करेगा, ये रत्न है इस चीज के लिए काम करेगा। सबका अलग-अलग। बृहस्पति के लिए तो आपको ज़्यादा डीप मैं बता नहीं सकता, कि ज़्यादा डीप बताऊँगा तो सारा समय इसी में चला जाएगा। बृहस्पति कई दिन आपके ले जाएगा। तो बृहस्पति के लिए आप धारण करेंगे पुखराज, उसका उपरतन आता है सुनहला। सुनहला धारण करना चाहें वो कर सकते हैं, सुनहले का भी बजट ना हो तो पीला हकीक आप धारण कर लीजिएगा। अब चलते हैं नीलम के ऊपर। नीलम धारण कीजिए, उसका उपरतन नीली होता है, उसे धारण कर लीजिए, काफ़ी सस्ते आ जाते हैं उपरतन, या कटेला रतन, ये आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपके जो है माणिक के ऊपर। माणिक आपको राजा भी बना देता है। अगर सूर्य किसी व्यक्ति का अच्छा है, तो निश्चित रूप से लोगों को जो है उस व्यक्ति से काम पड़ेगा। उसके इर्द-गिर्द आपको लोग मिलेंगे, वो प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, बड़ा नेता हो सकता है जिसका सूर्य अच्छा हो, या बड़ा कोई ठेकेदार भी हो सकता है जिसके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हो। तो माणिक भी आप धारण कर सकते हैं, करना चाहें तो। और उसके अधिकतर तो आपको श्रेष्ठ माणिक ही धारण करना चाहिए, उपरतन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उससे लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर आते हैं पन्ने पे। जी, पन्ना जो है बुद्धि का कारक होता है, व्यक्ति की वाणी का कारक होता है। यहाँ बैठ के हम बोल पा रहे हैं तो बुद्ध की वजह से। बुद्ध जो है जिसका श्रेष्ठ होगा, तो उसकी जो है बातों में ऐसी आभा उत्पन्न होगी कि वो व्यक्ति मंत्र मुक्त कर देगा लोगों को। अभी ऑफ कैमरा भैया ने बताया था कि एक व्यक्ति ने पैसे ठग लिए थे, उसने अपने बुद्ध का प्रभाव दिखाया था उन अंकल के ऊपर। इस प्रकार के काम होते हैं कि बुद्ध अगर आपका अच्छा है, सात्विक रूप से है, तो आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। गणेश जी की कृपा आपके जीवन पे रहेगी। और बुध अगर आपका अच्छा है, तो बुद्धि अगर किसी व्यक्ति की सही है, कुंडली में सबसे पहले बुध देखना चाहिए। अगर बुद्धि किसी व्यक्ति की अच्छी है, तो सब कुछ खुद ही अच्छा होता चला जाता है। वाणी पे किसी ने खुद पे नियंत्रण पा रखा है, तो जूता भी देखो वाणी बजवा देती है, जूता बच जाएगा। वाणी की गलत चीजें कहीं गलत जगह निकल गई तो जूता भी बच जाएगा।
और वाणी आपको सम्मान दिला सकती है। तो बुध का काफी अच्छा कार्य होता है। और बुध का आपको जो है रतन, ये है पन्ना, पन्ना। पन्ना रतन। इसका उपरतन भी आता है ऑनिक्स, और आप किसी भी अच्छी गवर्नमेंट लैब से ले सकते हैं। हालांकि लैबों को ज़्यादा प्रभाव नहीं है, आजकल तो लैब लोकल वाली कर देती हैं सर्टिफाइड गिलास फिल वगैरह को भी, लेकिन उस प्रकार के रतन लाभ ज़्यादा नहीं देते हैं। आप ज़्यादा कम प्रभाव देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे। जो नेचुरल रतन है जामिया का, भारत में निकलता है और भी अन्य देशों में निकलता है, वो आपको बुद्ध को मजबूत करने में काफ़ी सकारात्मक आपके लिए लाभ देगा। और चार मुखी भी आप धारण कर सकते हैं, चार मुखी या गणेश मुखी, ये आपके बुद्ध पे बढ़िया काम करेंगे। अब पुखराज के बारे में बताइए, बहुत भ्रांतियां हैं पुखराज के बारे में। असली पुखराज देखिए, एक तो श्रीलंका का होता है, एक बैंकॉक का होता है। दो तरह का पुखराज आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। भारत का भी पुखराज आता है। जो बैंकॉक का होता है वो निर्मित किया जाता है, उस पे ग्लास ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, इस प्रकार का कि ट्रीटमेंट करने के बाद लोग उसे धारण करते हैं पुखराज। और वो पुखराज क्या है, आपको कम प्रभाव देगा। देखिए, प्राकृतिक रूप से जो चीजें निकलेगी, धरती से निकली कटिंग पॉलिश की आपको देती, और उस पर आपने ट्रीटमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चीज सस्ती तो आ जाएगी, बुरी चीज को अच्छा दिखाया जाता है। मेन चीज ये है कि विवाह होने से पहले जैसे लिपापोती की जाती है किसी भी कन्या या पुरुष के ऊपर, इसी प्रकार की लिपापोती उस पुखराज पे की जाती है। पुखराज पे लिपापोती करके आपको अच्छा दिखा दिया, वैसे आप उसे खरीदेंगे भी नहीं। अगर नेचुरल आप जो है इस्तेमाल कर लेंगे बैंकॉक का, कोई आपत्ति नहीं है, भले ही उसका सौंदर्य इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर लिपापोती होगी तो आपको पसंद आएगा, आप धारण करेंगे, सस्ता आपको मिल जाएगा। 500-700 रुपये रत्ती के भाव से आ जाता है। रिटेल में, होलसेल में तो काफ़ी कम कीमत है। और नेचुरल श्रीलंका का है, उसमें फिर कलर क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी कटिंग, उतने ही रेट बढ़ते चले जाएंगे। 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, आप कितने की भी चीज़ें ले सकते हैं आज के समय में, जितना बड़ा होगा। हालांकि 8-10 लाख में तो बहुत बढ़िया पुखराज आ जाता है, और 50-60 हज़ार में। भी रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताइए। रुद्राक्ष आपने यहाँ रखा है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है रुद्राक्ष को लेके। कोई कहता है एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी। अब इसमें असली नकली बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं। देखो जी, युद्राक्ष में 3 मुखी से लगा के 7 मुखी तक तो आपको नकली नहीं मिलते। 3 मुखी से लेके हाँ, 4, 5, 6, 7 जी नकली नहीं आते। नकली की कॉस्ट ज्यादा आएगी, असली में इतना खर्चा नहीं आएगा आपका, ये ठीक ठाक क्वांटिटी में निकल जाते हैं। रही बात 2 मुखी की, नेपाली आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 2 मुखी का नेपाली आसानी से नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अत्यधिक कीमत का मिलेगा। जी और कुछ कहते हैं कि अनडेवलप भी होते हैं, अनडेवलप की उन्हें खिताब दे दिया जाता है। जैसे 2 मुखी है नेपाल का हमारे पास, इसकी बाकी रेखाएं तो ज्यादा निर्मित नहीं हुई होगी, लेकिन 2 रेखाएं इसकी स्पष्ट हो जाती है, इसे अनडेवलप कहा जाता है। हालांकि लैबों को कहना ये चाहिए कि डेवलप 2 मुखी, 2 मुख तो डेवलप हो चुके हैं, बाकी अनडेवलप है। लेकिन लोगों ने नए नए कमाने के धंधे चला दिए, लैब वाले मिल गए हैं बड़े बड़े इनसे बेचने वालों से, तो अनडेवलप 2 मुखी, इसमें कोई और चीज बननी थी, ये 5 मुखी बनना था, 3 बनना था, 2 बन गया, तो इसे 2 मुखी बना दिया और इसे पास भी कर दिया। लेकिन जो वास्तविक 2 मुखी है वो किसी को नहीं मिलेगा इतनी आसानी से, ना ही एक मुखी मिलेगा। काजू दाना एक मुखी मिल सकता है, जैसे रामेश्वर के नाम से आप जानते हैं, इंडिया का होता है, जी वो आपको मिल जाएगा काजू की सेव में। उसमें थोड़ा सा जितना बड़ा पीस होगा, जितना भारी होगा, उतना महंगा आएगा, जी लेकिन प्रभाव उसका भी देखने के लिए मिलेगा एक मुखी का। और 2 मुखी का लोग कहते हैं कि भद्राक्ष काम नहीं करता, भद्राक्ष के बुरे असर, तो भगवान ने बनाया क्यों, ये बताइए। जी भाई, किसी चीज के बुरे प्रभाव है, भगवान ने अफीम भी निर्मित की है, अब आप उसे किस इस प्रकार से इस्तेमाल करें वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। सही बात। द्राक्ष भी काम करता है, 100% काम करेगा, कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति 2 मुखी ले 5-5, 7-7 लाख के या 28-30 हज़ार के, ऐसा संभव नहीं है हर व्यक्ति के साथ। आप भद्राक्ष धारण करना चाहें, जिसे लोग भद्राक्ष कहते हैं, इंडिया में भी 2 मुखी होता है, उससे आप धारण कर लीजिए, इंडोनेशिया का कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। केवल आपकी जेब से पैसे निकालने की टेक्निक है। 1 से 14 मुखी तक की माला भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े, मैं अंदर का फ्रॉड नहीं बता सकता, लोगों ने भगवा धारण कर रखा है पूरा, जो है मतलब खुद को पीठाधीश्वर भी कहते हैं। नाम किसी का नहीं लेंगे और किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, है ना। काम उनके सारे इस तरह के चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनकी अथाह है, लाइन से अगर फ्लैट देखोगे 10-20 है। हालांकि इच्छा तो मेरी भी है, मेरे 100-200 फ्लैट हो जाए, 500-700 करोड़ की संपत्ति हो जाए, तो मैं उन्हें कैसे गलत कहूँ। लेकिन भगवा धारण करने के पश्चात आपको मोह माया से थोड़ी सी दूरी बनानी होती है। जी हालांकि जो आपको पॉडकास्ट पे महाराज देखने के लिए मिलते हैं,
आपको जटाएं बना के जो आपको तांत्रिक देखने के लिए मिलते हैं, उनकी अभिलाषा एक ही है, लोग उन्हें बार बार देखते रहें, और जिसके पीछे जितनी जनता होगी उतना पैसा उसकी जेब में खुद ब खुद आ जाएगा। आज हमारे इस पॉडकास्ट को अगर हजारों लाखों लोग देखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन हो जाएगा। किसी एक को तो हमारी बात अच्छी लगी होगी तो आ जाएगा कभी पन्ना लेने के लिए, है ना, तो हमारा काम बन जाएगा। भले हस्तरेखा हम निःशुल्क देख लें। तो ऐसे ही बाबा लोग भी हैं, वो काले कपड़े धारण करके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है तंत्र से। उन्हें तंत्र विद्या वो बताएंगे कि 21 भूत पकड़े और वहां फेंक दिए, 40 पकड़े, ये कर दिया वो कर दिया। देखो साफ कहना, जितनी चीजें मेरे पास हैं मैं उतनी ही बता सकता हूँ। मैं किसी का भूत नहीं काटता। मैं आपको बता सकता हूँ रास्ता कि आप उनके पास चले जाइए, आपके भूत वहां कट जाएंगे। मैं नहीं काटूंगा, मैं आपको डॉक्टर की सलाह दूंगा, जी मैं आपको घर को शुद्ध करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि मेरा वो इ- मतलब मेरा इस तरह का है ही नहीं व्यवहार किसी से कि मैं लाखों रुपए मांगू। जी और जब मांगूंगा, जब हमारी भविष्य ज्ञान संस्था ये काम शुरू करेगी लोगों से पैसे लेने का, तो गारंटी के साथ करेगी, ऐसे नहीं करेगी। जो हमारे यहाँ से जुड़ेंगे पंडित लोग या जो भी तांत्रिक जुड़ेगा, उसे स्पष्ट पहले ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का अगर काम ना हुआ तो आपको पूरे पैसे ब्याज से ही तो वापिस देने पड़ेंगे, चाहे जी बैंक का ब्याज हो। गारंटी से अगर काम करो तो किसी का करो, अन्यथा लोगों से ले लिया कि आपका बॉयफ्रेंड आ जाएगा, कल आ जाएगा, 3500 रुपये डाल दीजिए। अब पंडित जी फिर ब्लॉक मार के अपना गायब है, पंडित जी नहीं दिखाई पड़ रहे। पंडित जी को पता ही नहीं कौन सा मंत्र पढ़ना है, क्या करना है, किस प्रकार से वो विधि होगी, और अपना गायब है पैसे लेके। 3500 रुपये में 4000 में 5000 में काम नहीं होते हैं। काम अगर करवाने हैं लाखों रुपए खर्च होते हैं। चाहे मंत्री को हटवा लो सीट से, काम सारे होते हैं संसार में, अच्छा। उसके लिए पैसा खर्च होता है। ये जो रुद्राक्ष है जो आपने माला रखी है, तो ये किसी खास रीजन के लिए यूज होती है माला? कोई खास मंत्र जो ये माला, ये जो रखी है, ये तो इंडोनेशिया की माला है। जी इंडोनेशिया के छोटे बीट्स होते हैं, ये लोग बिल्कुल बेकार ही मान देते हैं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं है तो ऐसा बता देते हैं। लेकिन इंडोनेशिया की माला है, ये जाप के लिए काफी अच्छी रहती है, साफ जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गायत्री वगैरह सिद्ध करनी है, कोई मंत्र सिद्ध अत्यधिक करना है, तो आप जो है युद्राक्ष की बड़ी माला आती है, वो भी हमारे पास है, बैग में साथ लाए हैं, उससे आप जाप कीजिएगा तो अच्छा है। तो ये किस रेंज में आ जाती है नॉर्मली? देखिए जी, इस प्रकार की मालाएं शुरुआत हो जाती है 700-800 रुपए से 1100-1200 तक। जिस प्रकार की गुणवत्ता होगी उस प्रकार के रेट रहेंगे, उस प्रकार के जो है रेट बढ़ते चले जाते हैं। और इसी चीज को कोई 2100 का बेच लो, 10,000 का बेच लो, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ये है जो इसकी वास्तविक रेंज है, 700-800 रुपया से शुरू हो जाती है अच्छी। और वैसे तो हरिद्वार में आपने देखा होगा कि 100-100 रुपए की भी मिलती है। वो कैसी चीजें मिलती है पता नहीं, वो किस प्रकार की चीजें होती है, ना हमने कभी खरीदी। रुद्राक्ष का फायदा क्या है? रुद्राक्ष धारण कब कराया जाता है लोगों को? युद्राक्ष धारण तब कराया जाता है जब आपके ग्रह की स्थिति खराब हो। आपका राहु खराब है, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर दो। राहु के बुरे प्रभाव आप पे प्रभाव नहीं डालेंगे। राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे अंदर लेगा और बाहर पॉजिटिव फेंक देगा। युद्राक्ष के ऊपर पीएचडी भी हो चुकी है, लोग पीएचडी कर रहे हैं, युद्राक्ष पर बड़े बड़े लेख भी लिख रहे हैं लोग। युद्राक्ष प्रमाणित हो चुका है। सबसे ज्यादा युद्राक्ष चाइना में इस्तेमाल होता है, जहाँ बौद्ध धर्म है। लेकिन महर्षि बौद्ध तो यहीं से गए थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था। जी जी कहीं ना कहीं वो छवि तो रहेगी भारत की। युद्राक्ष का फायदा वे भी उठाएंगे, इन भारत वाले नहीं उठाते। सबसे पहले की सवाल पूछते हमसे, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा क्या जी? नॉनवेज तो नहीं छोड़ पाएंगे, फिर युद्राक्ष रहने दीजिए। फिर उन्हें कहना पड़ता है भाई खाते रहो, पहन लो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि सुधर ही सकती है। अब साउथ में इतने लोग खाते हैं, किसे किसे मैं रोकूं? कि बुद्धि में पत्थर है, वहां का माहौल ऐसा है कि लोग इसी प्रकार के। हम तो सबसे ज्यादा ईश्वर का धन्यवाद मैं करता हूँ कि सनातन में मेरा जन्म हुआ है। ऐसे माता पिता मिले जो सात्विक हैं। ऐसा मेरा क्षेत्र है कि मेरा भोजन सात्विक है थोड़ा सा। बस कुछ कमियां हैं जो मैंने अभी सीखी है, कि दूध का हम अभी भी सेवन करते हैं। वीगन विचारधारा के लोग इस प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करते। जानवरों से मिली हुई चाहे चमड़े की बेल्ट हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए पूरी तरीके से। अभी मैंने भी नहीं छोड़ी, बेल्ट वगैरह जूते खरीदने छोड़ दिए हैं चमड़े के। लेकिन दूध वगैरह भी सेवन करते हैं, चाय सेवन करते हैं, वो भी त्यागने का पूरा प्रयास है जी आगे चल के। पीपल फार्म को आप सभी देख सकते हैं, प्रमोट मैं कर रहा हूँ चैनल। क्या बात। आप जाके देखिएगा, आपको वीगन विचारधारा जिन लोगों को नहीं पता उन्हें पता चल जाएगी। जी ये एक नई विचारधारा है, एक किसी ये नई विचारधारा है, अगर आपने सुना होगा। उनका पूर्णतः कहना है कि आपको जीवों से मिलने वाली कोई भी चीज हम्म आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे जीवों से निकलने वाला ये मोती,
छोड़ दीजिए, अभी हमें लाभ हो रहा है पर हम छोड़ देंगे आने वाले समय में। ये मचमणी जीवों से निकलती है, इसे भी त्याग दीजिए जी। उसमें फिर मूंगा भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी किसी जीव का घर है, उसका अल्टरनेटिव आप कुछ और ला सकते हैं। ये तो मैंने अपने रत्नों में बताई जो कमियां हमारे यहाँ है। दूध आपको छोड़ना पड़ेगा, घुड़सवारी आपको त्यागनी पड़ेगी, आप करते हैं। और अनावश्यक रूप से आप जानवरों का उन्हें उत्पन्न करते हैं, उन्हें आप बाजरा खिलाते हैं फिर उन्हें काट देते हैं ले जाके, तो ये सब चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी। हालांकि इस पे कभी समय मिला तो इस पे अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे, कभी जो है आपको विगन विचारधारा इन सब चीजों से भी लोगों को जागरूक करेंगे क्योंकि मानव कल्याण की चीजें हैं। हालांकि कोई नहीं छोड़ता, मेरे खास लोग नहीं छोड़ते जिन्हें मैं कहता हूँ, उन्हें इतनी बद्दुआ दे लो तब भी नहीं छोड़ते। लेकिन एक दिन तो बुद्धि लोगों की सात्विक होगी, मेरा ये मानना है कि सात्विक लोगों को भी उस प्रकार से काम करते रहना चाहिए संसार में जिस प्रकार से तामसिक लोग बिगाड़ने में करते हैं। जी जी कि बैठो यार बोतल खुल गई, आधा पैक ले ले, से क्या होगा? आधा बैग कब आधा पैक वो कब बोतल में बदल जाएगा, उसके घर का नाश कर देगा, किसी को नहीं पता। सही बात है। कुछ लोग ही उससे बाहर आ सकते, ज्यादातर नहीं आ सकते। लेकिन अगर किसी चीज की देखो आपको लत करनी है ना, हमारे नाना जी कहा करते थे कि अगर आपको आप गाली देते हो हम्म तो पूरे जिले में पूरे क्षेत्र में विख्यात हो जाओ। तो कहते थे कि जो भी काम कर रहे हो उसमें टॉप लेवल पे रहो, ये तो गालियां दो मत, दे रहे हो तो फिर ऐसे रहो कि इतनी गंदी गंदी दे सको कि कोई आपकी जो है टक्कर ना ले सके। कहने का उनका समझाने का तात्पर्य ये था कि आप जिस भी काम को कर रहे हो चाहे गलत काम से प्रसिद्ध हो तो टॉप लेवल पे रहना है, बीच में अटक के ऐसे नहीं रहना। कोई भी काम करना है तो टॉप लेवल पे करना। अब हमारी भी यही विचारधारा है। अब अगर हमारा काजू कतली खाने का मन है ना, कभी भाई ज्यादा काजू कतली का मन कर रहा है, एक रुपए बचपन में काफी पसंद थी, तो एक जगह शादी में गया हुआ था मैं, कम से कम इतनी काजू कतली खा गया वो गले में अटक गई। गले में अटकने के बाद उस दिन से मेरा काजू कतली से मन उठ गया। कोई भी काम अगर आपको करना है, लत तो किसी की नहीं डालनी, उसकी अति कर दो। मतलब आप कहेंगे कि गलत संदेश जा रहा है, लेकिन ये सही संदेश जा रहा है। समोसे खाने का मन है, आपकी फेवरेट सब्जी बताओ मिर्जी क्या है? आलू की। आलू की? आलू आलू टमाटर? हाँ हाँ। आलू टमाटर। आप कम से कम 21 दिन लगातार आलू टमाटर बनवाओ, एक साल तक आपको आलू टमाटर की याद नहीं आई। रोटी से बोल नहीं होता इंसान क्योंकि वो सब्जी के साथ खाई जाती है अलग अलग। लेकिन अगर आपने आलू टमाटर से आपका मन ना उठवा दिया, हमने हमारे यहाँ हो, आप 51 दिन आपको आलू टमाटर श्रेष्ठ हलवाई से बनवा के खिलवाएंगे घर में, आपका मन उठ जाए। तो ऐसा ही है, कोई काम करने का मन है ना आपका, चाहे क्लब जाने का मन है चाहे कहीं भी जाने का मन है, जाते रहो लगातार। मैं मना नहीं करता, मैं तो उसको को मानता हूँ जी, सीधी सी बात है, करो। उसमें आपको पता तो चल जाए क्या सुख है पूरी तरीके। हालांकि भोग विलासिता से ना तो हम जो है आज तक उठ पाए ना कोई उठ पाएगा, लेकिन उसकी अति काट दो। और काटने के बाद जब आप जो है उससे खुद ही हाथ जोड़ लोगे, भाई अब कुछ नहीं रखा, तब आप परमात्मा की ओर जाना, इससे पहले मत जाना। बड़े बड़े संतों को मैं जानता हूँ, जो बड़े बड़े जो संत हैं, बैठना उठना भी है मेरा बाकी लोगों के साथ, जो बड़े बड़े संत हैं वो हमेशा सीधी सी बात में, आप जो है काम को त्याग दो, आप क्रोध को त्याग दो, आप इसको वो खुद नहीं छोड़ सके आज तक, वरना वो काम की बात ही ना करते अगर वो त्याग देते। क्योंकि खुद पे नियंत्रण नहीं है, अंदर काम ही काम है उनके, बुढ़ापे में भी उनके मन से। अरे आपने आप ऊपर से साधु हो, अंदर से नहीं बन पाए। अंदर से जो साधु होगा वो इन सब चीजों को त्याग देगा। और देखो आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर चल रहा है, अगर मैं उसे झुकलाऊं, मैं उसे मना कर दूं कि आप ये सब छोड़ दो, कौन सुनेगा मेरी? प्रेमानंद जी भी कहते हैं, सब कहते हैं, हम सब सुनते हैं और उतार के कान से जितनी पसंद है उतनी बात धारण कर लेते, बाकी त्याग देते हैं। आपको भैया जो करना है उसका रिकॉर्ड बना। आपको गर्लफ्रेंड भी रखनी है, कम से कम 5,000, इससे नीचे का टारगेट नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा टारगेट रखूं मत, 5,000 नाम तो हो किसी चीज में, आपको तब पता चल जाएगा कोई लाभ नहीं है। लेकिन भगवान का जितना आप नाम लोगे वो भी आपको कम लगेगा। भगवान का आप जितना स्मरण करोगे, आत्मिक सुख उतना ही आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। और अंदर से एक एनर्जी आती है। मैंने अभी चेतावनी दी थी लोगों को, एक पीठ पे बैठते हैं, वो बली वली का प्रथा का अभी चला है कुछ दिन से, वो ये बाबा है ना, नाम तो लेना ठीक नहीं है, मोह कर देते हैं लोग। भले हमारा भाई हाई कोर्ट में हो तो लड़ने में फिर दिक्कत आ जाएगी। वो कहता है कि माता रानी जिस शेर पे बैठती है शेर क्या खाता है,
वो शेर भी तो मांस ही खाता है। हालांकि उसका प्रत्युत्तर भी लोगों ने दिया कि माता रानी जिस शेर पे बैठते तू किसी गाड़ी में बैठ के जाता है तो तू भी पेट्रोल पीना शुरू कर दे। इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो बलि से आपका भूत उतारा ऐसे इंसान के पास मत जाना, जो नारियल से उतारा ऐसे के पास चले जाना, उसके अंदर उससे ज्यादा शक्ति है। होता तामसिक चीजों से भी है, लेकिन आपके कर्म खराब होते हैं। वो जानवर मर गया, उसके जीव की आत्मा को आप कहीं स्थान नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात ये है कि तमस को हमें त्यागना है, सात्विक चीजों को अपने घर में धारण करना है। मैंने आपको घर में छींटे मारने के लिए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने जो है घर में बम फोड़ लें। कोई गलत चीजें मैंने आपको नहीं बताई। सात्विक चीजों से इस्तेमाल करें, गणेश जी से शुरुआत करें, महादेव का हाथ पकड़ लें। और साथ ही अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो माँ काली का आप जो है आसरा ले ले, माँ काली खुद ब खुद ऐसे शत्रुओं का विनाश कर देगी। अगर ज्यादा ही किसी के यहाँ एनर्जी छोटी है, किसी के यहाँ बड़ी है, किसी के यहाँ किसी ने ब्रह्मास्त्र डाल रखा है बिल्कुल ही पूरे परिवार को नाश करने के लिए, तो तांत्रिक का इस्तेमाल करें। फिर आपका तांत्रिक उसे ठीक कर देगा, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। और भैया अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत है, कोई नहीं मिल रहा, तो सीधी सी बात है, भगवान का नाम रात दिन जपना शुरू कर दे, हम देख देंगे वो तांत्रिक आपका क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, नहीं पाएगा। एक बात बताइए, जो आपने ये रखे हुए इनके बारे में बताइए, ये जो कड़े कड़े जैसे हैं ये देखिए जी, ये सुपरत्नों से निर्मित है, ये ब्रेसलेट वगैरह जी। कुछ तो ट्रेंड में है, ये सब चीजें पहले से थी। कुछ जो है मेटा के थ्रू अत्यधिक जो है प्रचार करके इन्हें चला दिया। हालांकि ये आपकी ओरा को, आपके जो है चक्रों को मजबूत करते हैं। अब पायराइड है, पायराइड पत्थर है, ये धन को आकर्षित करता है। इसके बड़े बड़े पत्थर भी लोग लगाते हैं। और ये इसमें कई चीजें हैं, रेड जस्पर है आपका, और साथ ही सुनहला भी है। ये उपरतन ज्यादा बुरा प्रभाव तो नहीं देते, लेकिन इनके अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। और ये देखिएगा, ये ज्यादातर जो है लवर्स लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में देने के लिए। पिंक कलर का होता है और इससे पता नहीं होता है, कुछ नहीं होता ना, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये आकर्षण का केंद्र भी है, और कुछ उस प्रकार की ऊर्जाएं भी अपने ऊपर समाये हुए हैं। उस प्रकार की ऊर्जाएं थोड़ा थोड़ा काम करती है, क्योंकि जिस चीज के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया उस चीज के बारे में मैं पूर्णतः बताते नहीं हूँ। ट्रेंड में चल रहा है तो बेच हम भी देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है बेचने में। और ये व्हाइट कलर का जो है बहुत कमाल। ये स्पेटिक है। रात दिन जो लोग बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, हाँ, जैसे मेरे जैसे लोग। तो आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो इसकी माला धारण कर लीजिए। जो रेडिएशन है उसे रोकने में पूर्णतः सामर्थ्य है इसके अंदर। ये ब्रेसलेट भी रोक पाएगा, गले में धारण करेंगे स्फटिक की माला, वो भी रोक पाएगी। स्फटिक का शिवलिंग का भी हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन था। पहले सोने में बनता था शिवलिंग, कई ऐसे धातुओं में, तो उसके ऊपर जो वो चढ़ता था ना दूध जल, उसे जब हम ग्रहण करते थे चरणामृत के रूप में, वो हमारे पेट में जाने के बाद औषधि का काम करता था। अब तो नालियों में जा रहा है दूध, तो उससे अच्छा है, मैं हाथ जोड़ूंगा कि आप कुत्तों को जो है दूध की थैली ले जाएं, महादेव को अर्पित करें और कुत्तों को पिला दें। इतना आप कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी रोटी डाल दीजिएगा, ब्रेड डाल लीजिएगा, व्यर्थ कोई चीज ना करें। तो और इसके बारे में और बताइए, ये जो रखी है एक और ब्रेसलेट, ये किस चीज का है? देखिए, इसमें आपको स्फेटिक भी मिल जाएगा, लाल हकीक भी मिल जाएगा। ये जो है मल्टी ब्रेसलेट आता है, ये ऑर्डर पे भी निर्मित होते हैं अलग अलग तरह के। फिरोजा भी स्वर देखने के लिए मिल जाएगा, जो भाग्य का कारक है। भाग्य का कारक हमने पहना हुआ है अपना फिरोजा। और अभी एक बड़ा सा लॉकेट गले में धारण करेंगे सुलेमानी हकीक का, क्योंकि उसके प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है। वो भले ही सस्ता पत्थर हो, लेकिन नजर में, धन में, बहुत सी चीजों में वो बहुत लाभ कर रहा है। कम से कम 100+ लोगों को मैं दे चुका हूँ, जिनसे मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ, और उनके जो है प्रभाव भी बता रहे हैं। सस्ता पत्थर है लेकिन प्रभावशाली है। हकीक और फिरोजा, ये दो रत्न ऐसे है, बहुत चमत्कारी प्रभाव आपको देखने के लिए मिले। ये जो ब्रेसलेट हैं ये किस रेंज के अंदर आते हैं, या इनका भी राशि हाथ देख के पहनाया जाता है, या कोई भी पहन सकता है इनको? देखिए, इन्हें तो कोई भी धारण कर सकता है। उपरतन आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं देता, कोई भी धारण कर सकता है। बस मैंने जैसा आपको बताया, कंप्यूटर में ज्यादा काम है तो स्फेटिक पहन लो, और ये वाला आप धारण करोगे तो इसमें सारी चीजें हैं। स्फेटिक की माला से आप माँ जो है लक्ष्मी का जाप भी कर सकते हो, स्फेटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से। सात मुखी भी लक्ष्मी का कारक है, तो सात मुखी की माला तो बहुत महंगी आती है, उसका भी आप जाप कर सकते हो। ये किस रेंज में आते हैं?
ये देखिए ब्रेसलेट 700 800 1000 1100 1500 अलग अलग रेंज में, और ऊपर पेरीडोट वगैरह का आप लोगे 2 2 4 4 5 5 हजार तक भी कीमत चली जाए। पेरीडोट क्या चीज? पेरीडोट ये होता है जो पन्ने का उपरतन होता है, पेरीडोट हल्का सा आपको जो है तोतिया कलर का मिलेगा, इसे तोतिया पत्थर भी कहा जाता है। अभी कुछ पत्थर ऐसे आए हैं मार्केट में जिनकी डिमांड ज्यादा है, अब वो पता नहीं डिमांड बनाई जा रही है या वास्तव में है। ये पेरीडोट होता है, इसका जो है थोड़ा सा कॉस्टली पत्थर है, जितनी क्लियरिटी होगी इसका जो है आप अगर ब्रेसलेट लेंगे वो थोड़ा कीमती है। अन्य चीजों का लेंगे, कुछ लोग पुखराज का ही बनवा लेते हैं जिनके पास धन अत्यधिक हो। हालांकि भी पुखराज के निर्मित होने ऐसे तो शुरू नहीं हुए, एक एक पत्थर ही लेना काफी कठिन है। तो ये व्यक्ति के जीवन पे काफी अच्छा काम करते हैं, लेना चाहें तो अपने चक्रों को आप बैलेंस कर सकते हैं। और हम तो सलाह भी दे देते हैं कि आप कौन सा पहनें अपने ग्रह के अनुसार। और हकीक का भी ब्रेसलेट आता है, हकीक नजर में काम करता है। आप गले में धारण करना चाहें गले में, अंगूठी में, हाथ में करना चाहें हाथ में, माला धारण करना चाहें माला कर ले, कुछ भी ना धारण करना चाहें तो जो है महादेव का राम का नाम आप जप ले, वो सबसे बढ़िया है। अब धारण सबसे बढ़िया कुछ नहीं। धारण करने में एक चीज आई, काफी पहले मैंने पढ़ा था, यहाँ पे जो ब्रेसलेट पहनते हैं ना, कहते हैं अगर यहाँ पे सोने का धारण किया जाए, ब्रेसलेट कस के बंधा जाए, तो आदमी की भी जो है वीरता के भाव बढ़ जाते हैं उसके अंदर। देखिए सोना दे सुरक्षित तन, चांदी दे तेज दिमाग, सोना चांदी चमनप्राश, ये वास्तविक बात है। सोने के महाराजा कोई पागल तो थे नहीं, वो सोने की थालियों में खाते थे भोजन, कांसे के बर्तन में भोजन करते थे। अब तो स्टील चलने लगी है तो स्टील जैसा शरीर हो गया। तो सोने का अगर आपके पास से कोई टुकड़ा भी है, प्योर शुद्ध होना चाहिए, वो आप अपने स्वर्णकार से ले ले छोटा सा, आप अपने पानी के घड़े में डाल के रख ले, बाल्टी में डाल के, जिसमें से आप पानी ग्रहण करते हो या प्यूरीफायर वगैरह में जैसे भी आप डाल के रख ले, उसका आप सेवन करते रहे। या ज्यादा ही एनर्जी चाहिए आपको, शरीर स्वस्थ करना है, क्योंकि स्वर्ण भस्म आपने सुनी होगी काफी महंगी आती है, वो भी इस्तेमाल में होती है आयुर्वेद में। तो आप हल्का सा सोने को गर्म करें, शुद्ध सोना हो, पानी में डिप कर ले, चिड़ की आवाज आएगी जब भी वो जलाएगा, और उस पानी को आप ग्रहण कर ले थोड़ी देर, तो आपका तन खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा। और तेज दिमाग चाहिए तो प्योर चांदी हो, 999 सिल्वर जो आती है उसकी, या तो चांदी की कोई सिक्का लेके रख लें, उसे पानी में डाल के रख लें, उसे ग्रहण करते रहे। किसी का बजट अत्यधिक है, चांदी का गिलास ले लें आप, 92 का मिलेगा, वो प्योर नहीं मिलेगा, 92.5 सिल्वर का मिल सकता है, उससे आप ग्रहण करें। और सबसे अच्छा है कि चांदी का चकोर पतरा ले लें, थोड़ा थोड़ा उससे जो कण जाएंगे ना शरीर में, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, ज्यादा नहीं तो थोड़े तो जाएंगे, और वो आपके मन पे काम करेंगे, क्योंकि चंद्रमा और चांदी मन का कारक है। चांदी की चैन चल रही है आजकल, ट्रेंड में रील चल रही है कि चांदी का कड़ा बनवाए, लेकिन कड़ा वही काम करेगा बिना जोड़ का, ये सब चीजें मैं नहीं मानता। बिना जोड़ का कड़ा तो हाथ का गट्टा भी खींच ले जाता है। लोक हो खुल जाए इस तरह का आप कड़ा बनवाएं, लेकिन चांदी का अगर पहने तो प्योर आप पहने। उसकी जो सुनार की आपकी मेकिंग है, उसे बोल दे कि भाई अच्छी तरीके से मेकिंग ले ले, लेकिन देना शुद्ध चीज। शुद्ध चीज धारण करने का लाभ अत्यधिक होता है। चंद्रमा पे तभी काम करेगा, उसके अंदर आपने कोई सी और धातु मिला दी, तांबा मिला दिया, तो वो तो काम कहीं पे करेगा आपके, सूर्य पे करना शुरू कर देगा, थोड़ा थोड़ा मिश्रण हो जाएगा, उसका प्रवृत्ति बदल जाएगी। इसलिए शुद्ध चांदी का आप कड़ा पहने। चैन तो बननी संभव नहीं है शुद्ध में, तारी बन सकता है, लेकिन चैन भी आप पहन लेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा आपको। लोग चैन के ऊपर सोने की पॉलिश करा लेते हैं। वो नहीं चलेगी, वो तो 15 दिन में उतर जाती है पॉलिश, अच्छा। वो नहीं चलेगी। सोना आप नहीं धारण कर सकते, आपका बजट नहीं है, क्योंकि महंगा काफी है, बजट नहीं है, कोई छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, ना भी लेना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ण भस्म वगैरह, क्योंकि हर इंसान इन चीजों को, महंगी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप जो है, क्योंकि पन्ने की भस्म बनती है, और ये चीजें आयुर्वेद की बहुत महंगी महंगी आती है, हल्की नहीं आती, लेकिन जो मर्ज काटेगी जड़ से काटेगी, जीवन में आ नहीं सकता। आपको जो है, आप कितने ही टेस्ट करा लीजिए, अंग्रेजी डॉक्टर तो आपकी मर्ज भी नहीं पहचान पाते, और आयुर्वेदाचार्य है, हरिद्वार में है, ऐसे टच करेंगे आपका मर्ज बता देंगे, ये है, जा निकल, ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि रतन को पहनने से पहले उसे शुद्ध और ऊर्जावान कैसे करें? देखिए जी, रत्नों को जो पारंपरिक तरीके से शुद्ध करते हैं आज के समय में, दूध से और गंगा जल से, इन सब चीज़ों का, पंचगव्य का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आयुर्वेदिक तरीका इन्हें शुद्ध करने का अलग है। डोला यंत्र निर्मित होगा। कुछ रत्नों को आप जो है नींबू से जो है शुद्ध कर सकते हैं। आयुर्वेद में सारे जो है विधि विधान दिए हुए हैं, जो नकारात्मक चीजें होती है रत्नों की वो हट जाती है।
और बाकी मंत्र सबके अलग अलग होते हैं रत्नों को शुद्ध करने के, अभिमंत्रित कर सकते हैं आप। और समय समय पे अगर आप किसी जो है मुख्य तिथि पे इन पे भी आप मंत्र जाप करें तो आपका एनर्जी जो है इनकी अत्यधिक बढ़ जाती है रत्नों की। जी। और हमारे यहाँ से अभिमंत्रित करा के हम लोगों को भेजते ही ये साझा करते हैं। और रत्न वगैरह हो चाहे युद्राक्ष हो, वो अभिमंत्रित करा के आप धारण करें तो और अत्यधिक लाभ मिल जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया था यंत्र को रिचार्ज करना पड़ता है, डेली आपको पूजा करनी चाहिए और वीकली पूजा जो भी आप रिचुअल बनाते हैं, हाँ जी। तो इन पत्थरों के साथ कैसी होता है, रत्नों के साथ? पत्थरों में इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है इनमें, क्योंकि इनमें प्राकृतिक रूप से ये कई कई लाख साल तक जो है नीचे दबे रहते हैं, कई कई वर्षों में तैयार होते हैं, तो एनर्जी इनमें भरपूर होती है। और उस एनर्जी को जो है आपके शरीर में डालने का पूरा जो है प्रयास करते हैं। जिस प्रकार का रतन होगा उसी प्रकार की एनर्जी आपके शरीर में जाएगी। मनु जी, ये बताइए, हाथ की रेखाएं धन के बारे में कुछ बताती हैं? हाँ जी, पूरी जानकारी धन के बारे में दे सकती है, आपकी स्थिति भी बता सकती है, किस अवस्था में आप हैं और कहाँ तक आप पहुंचेंगे ये भी बता सकती है धन की रेखाएं। जी। देखिए, कुछ इस प्रकार के योग होते हैं हाथों में जिससे आपको जो है महालक्ष्मी योग भी कहते हैं, है ना। और आपको कहाँ से धन मिलेगा ये योग भी होता है। ससुराल पक्ष से आपको मदद मिलेगी, अपनी माता से आपको कोई जमीन जायदाद मिलेगी, ये योग भी होते हैं हाथों में। और साथ ही जो है आपकी हस्तरेखाओं में ये आपकी यहाँ से यहाँ तक भाग्य रेखा होती है जो शनि पर्वत से निकलती है, जी। जिसकी यहाँ से शुरुआत है। शुरुआत से ही बचपन से ही संघर्ष कम होगा, कुछ ही 40 वर्ष के बाद बनती है। 40 वर्ष के बाद जिनकी बनती है उनका भाग्योदय हो जाता है। हमारी लेट बनी हुई है थोड़ी सी, और कुछ के में नहीं भी होती, लेकिन पर्वतों की स्थिति देखी जाती है। जिनके में नहीं होती थोड़ा सा संघर्ष उनके में हो जाता है, टूटी फूटी हो तो ज्यादा ही संघर्ष हो जाता है थोड़ा, जी। जी। है ना। तो ये आपकी भाग्य रेखा होती है। अगर आपकी बृहस्पति की भी रेखा बनी हुई है और बुध की भी रेखा बनी हुई है तो निश्चित रूप से 100-200 करोड़ के इंसान बन जाएंगे आप। क्या आंख बात बंद है। करके सूर्य रेखा भी हो, पर्वतों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शर्त एक है बस। जी। और अशुभ चिन्ह थोड़े से कम हो। सारी चीजें देखिए, कैलकुलेशन सारी चीजों की करी जाती है। अब मैं तो आपको मोटा मोटा सबका कंबाइन इफेक्ट, सबका कंबाइन, आपके हाथों का प्रकार, देवदत्त की स्थिति, सारी चीजें देख के तब जो है धन की रेखाएं देखी जाती है। क्या कुछ लोग जन्म से भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली होते हैं? आपने देखा नहीं अपने समाज में भाग्यशाली लोगों को? देखिए, जो निश्चित रूप से किसी धनी परिवार में पैदा हो गया और पूर्णतः उसका शरीर स्वस्थ है तो वो भाग्यशाली इंसान है। और आपने देखा होगा कि एक कंपनी थी, कॉफी की कंपनी बहुत बड़ी है, स्टारबक्स। उनके मालिक थे, उन्हें जो है किसी कारणवश उन्हें जो है इस प्रकार का फैसला लेना पड़ा कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, है ना। तो पैसा काफी था, कंपनी लॉस में चली गई, कुछ कारण ऐसे बन गए, पर्वतों की स्थिति देखिए। छोटा इंसान है, किसी पे लाख रुपए का कर्जा है, हमारे भारत देश पे भी कर्जा है ना। और बड़े से बड़े देश पे कर्जा है। तो कर्ज जब इंसान पे होगा तो उसे आप कितना ही रईस क्यों ना हो, वो भाग्यशाली नहीं कहलाएगा। बड़ा इंसान बड़ी टेंशन, छोटा इंसान छोटी चिंता। उन 100, 200, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का भी कोई फायदा नहीं है। जितने के आपके पास पैसे हैं उससे ज्यादा आपके ऊपर कर्ज है। सबसे सुखी जिस व्यक्ति का जीवन है, जिस मर्द के ऊपर कर्ज नहीं है, सबसे सुखी है। उस इंसान के जीवन में आप उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, क्योंकि कर्ज वाले के घर भी कोई खड़ा रहेगा। इस प्रकार की भी चीजें देखी जाती है। मंगल पे देखा जाता है कर्ज के कुछ साइन होते हैं, शुभ चिन्ह बने होते हैं। पर्वत कई चीजें देखी जाती है, कर्ज भी लोगों का पता चल जाता है कि ये कर्ज में होने वाला है। हम तो पहले ही सूचना दे देते हैं, भाई लोन मत लेना। बोला जी गाड़ी तो लेनी है 10 लाख की, कितने रुपए जमा करेगा? 2 लाख रुपए, बाकी 8 लाख वो आ जाएंगे बाद में। वो 8 लाख उसे लेके डूब जाएंगे, पूरी जिंदगी नहीं उठ पाएगा उन 8 लाख के चक्कर में, क्योंकि उसके चिन्ह ही ऐसे बने हुए हैं। एक व्यक्ति को मैं बार बार कह रहा हस्तरेखा देखते हुए, हमारे मतलब निकटतम ही थे, उन्होंने हस्तरेखा दिखाई कि आपको कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, मुझे पता भी है। और हस्तरेखा भी बता रही है पर्वतों की, आपको कर्ज नहीं लेना। बोला जी नहीं, लोन वोन तो मैं कभी लेता ही नहीं, भूमि के लिए भी नहीं लेना, किसी चीज के नहीं। फिर थोड़ी देर बाद, पंडित जी एक गाड़ी लेनी थी, किया कैरेंस, कितने की आएगी? 18-20 लाख की आ जाएगी जी, टॉप वेरिएंट। कैसे लेगा भाई, पैसे है तेरे पास? नहीं जी पैसे तो है नहीं, 2-2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा करेंगे, बाकी
उससे ले लेंगे भाई की सिविल अच्छी है, तू भाई को भी डुबाएगा। समझ रहे हो? अरे जब तेरी स्थिति, तुम दो भाई की स्थिति खराब हो चुकी है, तो तुम्हें कर्ज नहीं लेना है। लेकिन वो मानेगा नहीं, गाड़ी जरूर लेगा। असुरचिन बना हुआ है। प्रकृति उसे चैलेंज दे ले चाहे कोई दे ले, क्योंकि गाड़ियां ऐसी चीज है, घर ऐसी चीज है कि एक दूसरे का देख के लोगों को थोड़ी सी उचट तो लगती है, और जो है वो लेगा और वो फंसेगा उसमें। मुझे पता है इस चीज का। मैं समझा दिया, मैं स्पष्ट रूप से कह चुका कि तेरी मर्जी है, अब तुझे कुएं में कूदना है, कूद जाना, मैं नहीं रोकूंगा। जी। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अब अगला सवाल, जी। क्या कर्म और साधना से हाथ की लकीरें बदल सकते हैं? देखिए, कर्म और साधना से आप अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन किस हद तक बदल सकते हैं? अब मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट नौकरी की चाह है, उसे सरकारी पद पे उन्नत होना है, या किसी पुलिस विभाग में, नेवी में, इस तरह की नौकरी करनी है, तो उस ग्रह की स्थिति देखी जाएगी। और उस ग्रह से जुड़े आपको पुलिस में अगर जाना है तो फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए। फिजिकल आप अच्छा करेंगे, मंगल आपका अच्छा होगा, तो पुलिस में आपकी नौकरी आसानी से लग जाएगी। और माइंड भी आपके अंदर अच्छा होना चाहिए, तभी आप पेपर क्लियर कर पाएंगे। जब आप उस ओर पुरुषार्थ करेंगे, तो आपकी खुद ब खुद उस प्रकार की रेखाएं निर्मित होगी। सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी जो है राज्य से जुड़ी जो लाभ होते हैं, वो सूर्य से देखे जाते हैं, और सूर्य रेखा भी आपकी कहीं ना कहीं निर्मित होगी। पर्वत की स्थिति खुद बदलनी शुरू होगी। आप खुद देख सकते हैं, रेखाओं में तो बदलाव होते हैं। भाग्य रेखा लोगों की खुद जो है स्टार्ट हो जाती है जब भाग्य अच्छा होना शुरू होता है, अच्छा। या खराब होना शुरू होता है, तो जीवन रेखा में थोड़ी सी अटकने आ जाएगी, कटी फिटी हो जाएगी, अशुभ चिन्ह बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीजें होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए, जो आपने फल आप भोग रहे हैं, और आपने पूरी तरीके से सोचा कि पूरी तरीके से आपका जो है जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन काफी हद तक बदला जा सकता है साधनाओं के माध्यम से, मतलब मंत्रों के माध्यम से। जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं। हाँ जी, 100% होती है। बचपन से मृत्यु तक चेंज ही होती रहती है रेखाएं। जी। मंगल पे रेखाएं, पूर्व जन्म की रेखा निर्मित होती है, अधिकतर बुढ़ापे में होती है। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, पूर्व जन्म की रेखा आपको मिलेगी। बच्चे सेवा कर रहे हैं, वो भी आपकी रेखाओं के कारण से करें, और बच्चे धक्के देकर अनाथ आश्रम में डाल करें, तो वो भी आपके कर्मों में लिखा था। वही बच्चे हैं जिन्हें आपने पाला है बचपन से, और वही बच्चे हैं जो माँ बाप के सिवा रोटी भी नहीं खा सकते। तो बच्चे बच्चे में अंतर नहीं है, लेकिन आपके ग्रह में जरूर अंतर है। बाल सुख आपको नहीं मिल पा रहा, तो वो आपके ग्रह की स्थिति के अनुसार है। जी। मजबूत स्वास्थ्य रेखा कैसे दिखती है? देखिए जी, मजबूत स्वास्थ्य रेखा यहाँ से निकलेगी और यहाँ तक जाएगी। ये जो बुध की रेखा कहलाती है, ये स्वास्थ्य रेखा होती है। लेकिन शर्त एक है कि ये टूटी फूटी ना हो, कहीं से अशुभ चिन्ह ना हो। स्वास्थ्य रेखा ना हो हाथ में, सबसे बढ़िया है। एक खराब स्वास्थ्य रेखा से अच्छा है कि आपके हाथ में स्वास्थ्य रेखा हो ही ना। समझा नहीं मुझे, स्वास्थ्य रेखा नहीं है तो स्वास्थ्य कैसे रहेगा? नहीं, स्वास्थ्य रेखा अगर आपके हाथ में नहीं है, तो उसका क्या अर्थ है कि आपका जीवन नॉर्मल चलेगा। स्वास्थ्य आपका कभी थोड़ा बहुत डगमगा गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य रेखा है और वो खराब है आपकी, तो जिस समय पे वो खराब होगी, उस समय पे आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी से आपको जूझना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इससे अच्छा है कि स्वास्थ्य रेखा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो अगला सवाल, क्या इस रेखा से सही प्रोफेशन या जीवन साथी का चुनाव हो सकता है? देखिए जी, अच्छा प्रोफेशन तो चुना जा सकता है, क्योंकि हर ग्रह का अलग काम होता है। अब अगर हम बात करें, टीचिंग का काम आता है गुरु के अंडर में, और भी पीली चीज से जुड़े हुए काम, कई काम जो है गुरु के अंडर में आते हैं। उसमें जो सात्विक लोअर होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो अच्छे लोअर होते हैं वो भी आ जाते हैं। शनि के अंडर में भी कई काम होते हैं, लोहे का काम हो गया आपका, शराब के ठेके हो गए, ये सब काम जो है शनि के अंडर में आ जाते हैं। शनि जिसका ताकतवर है, पेट्रोल पंप डाल के बैठ जाएगा तो चलेगा ही चलेगा, ये काम होते हैं। और साथ ही अगर हम बात कर ले सूर्य की, तो सूर्य का हमने बताया था कि सरकारी ठेकेदार बन सकता है व्यक्ति, या फिर सरकारी जॉब में जा सकता है। सरकार से जुड़े हुए लाभ उस व्यक्ति को मिलेंगे, जहां भी रहेगा राजा के पद पे रहेगा। जी। और बुद्ध से बुद्धि के कार्य, बोलने के कार्य, है ना, दलाली के कार्य बुद्ध के अंदर में आते हैं, लोग इससे कर सकते हैं। राहु पे जाएंगे तो राहु से जुड़े हुए कुछ ऐसे कार्य है, जैसे आपका हो गया, आज के समय में ट्रेडिंग चलती है, अचानक से पैसा आता है, तो ट्रेडिंग राहु के अंडर आती है। चंद्रमा के अंडर में आती है मिट्टी से जुड़े हुए काम, मिट्टी से जुड़े हुए कोई भी आप काम करेंगे, पानी से जुड़े हुए, जल सेना में आप काम करेंगे, है ना, या समुद्र में ही रहने का आपका काम रहेगा, तो ये इसके अंडर आएंगे।
और भी कई चीजें शुक्र से जुड़े हुए काम हैं, लग्जरी भौतिक सुख सुविधा के, गाड़ियों के शोरूम, अच्छी अच्छी लग्जरी बाइकों के शोरूम आपके हो गए, लग्जरी काम। एक्टर का भी बात चल रही थी जैसे अभिषेक बच्चन की, इन सब एक्टरों के काम जो है शुक्र के अंदर आते हैं। आपका भी कहीं ना काम थोड़ा सा शुक्र के अंडर में ही आता है, क्योंकि चेहरा उसमें सामने आता है कैमरे में, तो शुक्र का ही कारक है। वो यही सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने पहले ही जवाब दे दिया। अच्छा, एक चीज है जो बचपन से सुनते हैं, ये हाथ, कहते हैं ये तो मेरा हाथ है, जी, और ये दूसरा हाथ है, कहते हैं वाइफ का हाथ है, कि एक्चुअल वो में कॉन्सेप्ट ऐसा? क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिएगा। हाँ जी। मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो देखा जाता है कि व्यक्ति किस हाथ से लिखा पढ़ी का काम ज्यादा करता है। अब हम राइट हैंड से सारा कार्य अधिकतर करते हैं, लिखना पढ़ना सारी चीजें, तो हमारा हाथ जो है सीधा मुख्य रहेगा। और दूसरा, हमारा जो है, हम घर में तो रहते नहीं, तो हमारा काम जो है, जो व्यवसाय करता है, उसका मुख्य रूप से राइट हैंड देखा जाता है। और कुछ लोग जो है अधिकतर लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो उनका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा, भले ही वो जो है कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो। महिलाओं का लेफ्ट हैंड कहते हैं अधिकतर, लेकिन जो घर में रहने वाली महिला है, केवल उन्हीं का आप लेफ्ट हैंड देख सकते हैं। बच्चों का 14 वर्ष से नीचे का आप लेफ्ट हैंड भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आश्रित है अपने माता पिता के ऊपर, अपने परिजनों के ऊपर। जब आपकी आश्रितता खत्म हो जाए तो आपका राइट हैंड देखा जाएगा। जब आपकी धर्मपत्नी नौकरी करने लगे, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो राइट हैंड से ही सारी चीजें देखी जाएगी। बस शर्त यह है कि वो लेफ्ट हैंड से अधिक काम ना करती हो। अगर लेफ्ट हैंड ही है तो लेफ्ट हैंड देखा जाएगा, वो प्राथमिक रखा जाएगा। बाकी दोनों चीजों के, आपके रेखाओं के, एक हाथ होता है कर्म का, एक होता है भाग्य का हाथ। कर्म का हाथ जो होता है उसे लेफ्ट हैंड को भी माना, मतलब राइट हैंड को तो कर्म का माना जाता है, लेफ्ट को हम जो है भाग्य का हाथ मानते हैं। लेकिन दोनों के कुछ ना कुछ हम मैच मिलाते हैं, हम तो दोनों की हस्तरेखा की फोटो मंगाते हैं स्पष्ट, और वीडियो भी, तब जाके किसी निर्णय पे जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई अशुभ शुभ चिन्ह आपके दूसरे हाथ में हो, राइट में ना हो, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद ही निचोड़ निकलता है। लेकिन अधिकतर राइट हैंड जो है पुरुषों में देखा जाता है, जो व्यवसाय वगैरह करते हैं। 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो आश्रित हैं अधिकतर, उनका नहीं देखा जाता। जब भी आप जो है अपने व्यवसाय में लग जाएंगे तो राइट हैंड देखा जाएगा। जी। 14 से नीचे में जो है हस्तरेखा में अलाउ भी नहीं किया, क्योंकि रेखाएं बदलती रहती है, और रात्रि के बाद हम हस्तरेखा नहीं देख सकते। हालांकि हम तो देखिए दोनों ही हाथों की फोटो मंगाते हैं लोगों से, व्हाट्सएप पे भी स्पष्ट होनी चाहिए, दोनों हाथों की वीडियो हो, तो ही दोनों हाथों की रेखाएं देखकर शुभ अशुभ चिन्ह देखने के पश्चात तभी बताया जा सकता है कि आपके हाथ में कौन कौन से शुभ चिन्ह है। और अगर आप राइट हैंड से अत्यधिक काम करते हैं, आश्रित नहीं है, तो आप राइट हैंड दिखाइएगा। 14 साल से नीचे के बच्चों में क्योंकि रेखाएं बदली जाती है, तो उनका जो है हस्तरेखा नहीं देखी जाती है ना। और शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि रात्रि के बाद आप हस्तरेखा ना देखें। पहले लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, इस कारण से चला था, लेकिन लोगों ने सब पकड़ लिया। हालांकि रात्रि में हम भी नहीं देखते। क्या सिर्फ ऊर्जा की साधना से आर्थिक स्थिति बदली जा सकती है? हाँ जी, बदली जा सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में ऊर्जा शक्ति और ब्रह्मांडीय शक्ति पूरा साथ देती है। बस शर्त एक है कि आपको थोड़ा सा उसको रुझान करना पड़ेगा। एक तो जब भी आपका अच्छा समय आएगा, खुद ही खुद बदल जाएगी सारी चीजें। आपकी बुद्धि का भी विकास होना शुरू होगा, आप जो है मंत्र जाप भी करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, रिचुअल्स को भी फॉलो करेंगे, जी। तो आप चाहें तो निश्चित रूप से बदल सकते हैं ऊर्जा की शक्ति के, आप जो है पूजा पाठ करके। जी। अब अगला सवाल है, क्या आपने किसी की जिंदगी को बदलते हुए देखा है इन विद्याओं से? देखिए जी, हमने तो काफी लोगों की बदलते हुए देखा है, इन विद्याओं से भी बदलती है। और जो व्यक्ति खुद जो है पुरुषार्थ करता है, हालांकि बहुत सारी कहानियां हम आपको बता सकते हैं जो वास्तविक है, लोगों की बदला भी है जीवन। और आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति ऐसा निकल जाता है पूरे परिवार में, जो पूरे घर की स्थिति कई गुना लेवल जो है घर का बढ़ा देता है। वो धन की समृद्धि मान लीजिए आप, लोगों से आ बैठ मान लीजिए, या समाज में संपर्क मान लीजिए। तो कुछ परिवार में ऐसे लोग आते हैं, लेकिन तीसरी पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अपने बाबा दादा की पूरी संपत्ति को नष्ट भी कर देते हैं ना चाहते हुए। इनके घरों की स्थिति ऐसी होती है कि वो उन चीजों का भोग नहीं उठा सकते। जी। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी फैक्ट्रियां थी पानीपत के अंदर, अन्य कई जगह जिनकी खुद की फैक्ट्रियां थी, उन्होंने गलत काम किया, किसी को मार दिया, ऐसे काम कर दिए, वो जेल भी रह गए हैं, और आज साइकिलों पे ब्रेड सप्लाई करते हैं दुकानों पे जाके। ऐसी हालत हमने खुद देखी है, और सुधरते हुए भी हालत देखी है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी, लेकिन सुधरती जरूर है। लोगों की हालत इसी प्रकार की बुद्धि आपकी होगी, चाहे भूमि से आपको लाभ हो,
मैंने एक व्यक्ति ऐसा देखा था कि वो हमारे एक परिवार के मेंबर है, हमारे चाचा जी के यहाँ अलमारियों का काम करता था, वो लोहे की अलमारी वगैरह बना के चढ़ाता था। और अचानक से वो जो है व्यक्ति, उसके बाद उसने अलमारी का काम छोड़ दिया, वो आया नहीं हमारे यहाँ। हमने पूछा कि क्या हुआ भाई, तू आया क्यों नहीं? उसके घर से अचानक से जमीन के कागज निकले पुराने रखे हुए। और वो पता कैसे चला कि गवर्नमेंट ने उनका पता किया, क्योंकि वो जमीन जो है उसकी मुआवजे में आती गई थी, जी। है ना, हाईवे के बीच में आ गई थी। गवर्नमेंट खुद आई, पता करा, उन्होंने कागज निकाले अपने, और उनकी जमीन काफी जो है, बहुत सारी जमीन थी, वो 50 बीघे के आसपास, जो उन्हें पता ही नहीं थी। पूरे परिवार में उनके पीछे कोई पीढ़ी में नहीं बता के आया। जी। सरकार ने उनका पता किया, उनके पास आई किसकी ये जमीन है, और उन्हें मुआवजा मिला। वो व्यक्ति बोला जी आपके, हमारे चाचा जी से बोला कि आपके घर आने के बाद तो मेरी जो है किस्मत बदल गई, अब मैं आपसे अलमारी के पैसे भी नहीं लूंगा। थोड़ा सा काम रह गया था, कुछ टाइम के बाद आके चढ़ाने के लिए आया, रातों रात उसकी किस्मत हमने बदलती देखी। जब ग्रह की स्थिति बदलती है तो इसी प्रकार से होती है। आपने देखा होगा पन्ना का एक के यहाँ शिवलिंग निकला था 600-700 करोड़ के आसपास का। तो ये सब चीजें हो जाती है। किसी के दादा बाबा ने जो है स्टॉक लिए हो, आज वो कई सौ करोड़ के हो गए हों, वैसे ही ले दियो। किसी ने बिटकॉइन ले लिया होगा, जाने जाने में हम तो ले नहीं पाए, हमें भी ऑफर आया था कि आप बिटकॉइन ले लीजिए, जब तो कीमत बहुत कम थी। मगर हमने इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, तो पैसा हमारी जेब में नहीं आना था तो नहीं ले पाए। और उसके बाद रेड वगैरह भी पड़ी काफ़ी लोगों पे बिटकॉइन के चक्कर में। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप कितनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें एकत्रित कर ले, लास्ट में हमें 60-70 साल की उम्र के बाद सबको छोड़ के जानी है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि कल ही छोड़ के जानी पड़ जाए, किसी को नहीं पता। ये आपने ग्रहों की वजह से बताया कि ग्रह बदले तो किस्मत बदल गई। जी, ग्रह बदलते हैं तो दूसरा एक साधना से भी हो सकता है। साधना से हो सकता है, लेकिन अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है, साधना से बदला जा सकता है। जी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप करोड़पति हो और अचानक से 1000 करोड़ के मालिक हो जाए। आप लखपति हो, करोड़पति तो बन सकते हो, लेकिन करोड़ से 100 करोड़ होने में थोड़ी समस्या आएगी साधना से। अन्यथा बड़े बड़े साधक हैं, हम जिन्हें जानते हैं, वो पैसे से भी तरसते हैं। ऐसे भी हैं लोग साधक, उन्हें पता ही नहीं किस विद्या की वो साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ है, बस लगे हुए हैं शक्ति के पीछे। कभी यक्षिणी को पूजेंगे, कभी किसी को, कभी किसी को। जिस प्रकार से वो पैसा देती है, इसी प्रकार से चले जाते हैं। और एक हमारे जानने वाले थे, हमारे जो है काफ़ी अच्छे परिचित हैं, वो तंत्र वगैरह भी करते हैं। उन्होंने कहा एक विद्या थी इस प्रकार की कि बाघ को विद्या दिला दूंगा। मगा जी कैसी विद्या है? कि एक जिन है, वो आपको 1 महीने में 10 लाख रुपए देगा। मगा जी किस प्रकार से देगा 10 लाख रुपए? ऐसी विद्या हमें उस समय शौक था करने का, कि आपको 1 महीने में 10 लाख रुपए देगा। मगा जी किस प्रकार से देगा वो 10 लाख? बोला जी कि वो जिन आपके जो है कमरे में 10 लाख रुपए छोड़ जाए, सुबह उठा लेना। भाई मुझे बड़ी हंसी छूटी। और बढ़िया विद्वान पंडित थे वो। मगर जी ऐसा होता है? कि हाँ होता है, एक वहाँ के तांत्रिक है, वो आपको करवा देंगे। मगर जी तो कितने रुपए लगेंगे? बोला देखो जी, रुपये वो लेंगे 1.25 लाख रुपए। मैं बोला उन्होंने तो वो विद्या कर रखी होगी। बोले हाँ। जिस इंसान के पास 10 लाख रुपए जिन छोड़ के जा रहा है, उससे ज्यादा रुपए की जरूरत क्या है? मका वो मेरे 1.25 लाख रुपए का क्या करेगा? मका ये सब पागलपंती की बात है। ऐसे साधनाएं कभी भी आप इंटरनेट पे देखेंगे, ऐसी साधनाएं आपको मिलेगी कि ये प्रकट हो जाएगी, अप्सरा आ जाएगी। ये सब तंत्र में भ्रांति है, इस प्रकार का कुछ नहीं हो सकता। ना ही ये सब चीजें प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल चीजें वो मैं बताता हूँ। जीवन पे अच्छा भी और बुरा भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस तरीके से पड़ता है वो तरीका अलग होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आके कोई आपको पैसे दे जाएगा तो मैंने उससे हाथ जोड़ लिए, 1.25 लाख रुपए मेरे पास है नहीं भाई साहब, ना ही मुझे इस प्रकार के जिन चाहिए, क्योंकि इन जिनों को ना हम भोग दे सकते और ना ही वो मुझे 10 लाख दे के जाएगा। हाँ, कोई और तरीका आप मुझे बताते कि इस तरह के रास्ते खुल जाएंगे तो मैं सोच भी सकता था। तो इस प्रकार की चीजें होती नहीं है। आप भी किसी के चक्कर में ना पड़े, कोई आपको साधनाएं कराए, माला पढ़ के दे 3100 रुपये में, 5100 में, बिल्कुल मत लें। आप खुद से चीजों को सिद्ध करें, भगवान का नाम लें। लोग आध्यात्मिक सुधार की कोशिश में कौन सी गलतियां करते हैं? आध्यात्मिक सुधार की कोशिश में कौन सी गलतियां करते हैं? देखिए, जो गृहस्थ जीवन में है, वो कुछ लोग क्या करते हैं कि साधनाओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन साधना जैसे साधना साधना जैसे कि ये आपको बताई थी, करण पिशाचनी होगी, ये सब चीजें होगी, है ना, या तांत्रिक लक्ष्मी पूजा होगी।
इस तरह की साधनाओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं वो लोग। साधना सिद्ध करने के बाद भी एक नियम होता है कि हमें उसका मंत्र प्रतिदिन जाप करना है, ज्यादा नहीं तो 5 बार 10 बार सिद्ध होने के बाद। लेकिन वो तो कर नहीं पाते, वो साधनाएं ले लेके रखते रहते हैं, और वो एक दिन इतना बुरा प्रभाव डालती हैं आपके ऊपर, क्योंकि अति हर चीज की बुरी है ना। किसी को लती लग गई बिल्कुल पूरी तरीके से साधनाएं करने की, तो वो बुरा प्रभाव आपको देगी। और बिना गुरु के संरक्षण में इस प्रकार की साधनाओं की हम तो अनुमति नहीं देंगे। खाली नॉर्मली नाम जप कीजिएगा, आप मंत्र जाप कीजिए, जिनके पीछे नमा लगता है ना, ठाठू जिनके पीछे लगता है, उन मंत्रों के पीछे आप मत भागिएगा, अन्यथा वो आपके पैर भी उल्टे कर सकती है पूरी तरीके से। ये आपने कहा जो नवे लगता है जिन मंत्र के पीछे वो आप कीजिएगा, दूसरा आपने कहा ठाकुर। ठाठू इस तरह की अच्छा अच्छा। चीजें लगती, हाँ वो अलग तरह के मंत्र होते हैं, उनका आप प्रयोग मत कीजिएगा। वो एक एक अक्षर के होते हैं वो। एक एक अक्षर के नहीं होते, वो बहुत बड़े बड़े पहरे के मंत्र होते हैं। शुरू से दुहाई भी दी जाती है कुछ मंत्रों में। कुछ चीजें बहुत सारी हैं ऐसी कि वो इस्तेमाल की जाती है, किसी से नकारात्मक चीजें खींचनी हो उसमें भी, और मारण में भी, कई चीजों में इस्तेमाल होती है वो ज्यादा। क्योंकि दर्शक ज्यादातर घरेलू होंगे, वो चीजें ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के रहस्य ज्यादा नहीं खोलने चाहिए, सूक्ष्म रूप से खोलने चाहिए जितना चल सके। ये अब अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, रैपिड फायर। जी आपको फटाफट जवाब देना है। तुरंत देंगे जी, बताइए। ठीक है, शुरू करते हैं। तंत्र को आप एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसा कौन सा मंत्र है जो सबको बोलना चाहिए? ओम नमः शिवाय ओम, लास्ट में ओम जरूर लगेगा। ओम नमः शिवाय नहीं कहा मैंने, लास्ट में ओम लगाना है। इसे आप कहीं भी फलीभूत कर सकते। आपका पसंदीदा रतन? हमारा पसंदीदा रत्न फिरोजा और हकीक दोनों ही है। जी। ऐसा यंत्र जिसपे आपको सबसे ज्यादा विश्वास? श्री यंत्र। जब आप किसी का हाथ देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हाथों का प्रकार, हाथों के नाखून, और साथी पर्वतों की स्थिति, और मुख्य रेखाएं जी। जो माइंड लाइन होती है, ये सब चीजें देखी जाती है। मंत्र जपने का सबसे अच्छा समय? मंत्र जपने का जब भी आपका मन शांत हो, ये ब्रह्मांड शांत हो। हमें तो रात्रि में अच्छा लगता है, रात्रि में कर सकते हैं। और किसी को सुबह सवेरे उठने में आपत्ति ना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा, सबसे अच्छा है। जब जो है ये ब्रह्मांड शांत हो, तो उस समय आप ईश्वर से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बता सकते हैं कितने से कितने तक? ब्रह्म मुहूर्त का देखिए जी, 3:30 बजे से भी कहते हैं कुछ लोग, 4 बजे से भी कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का सही समय, कभी कभी हमारी अचानक से आंख खुल जाती है, जब हमें लगेगा हमारी निद्रा पूरी हो गई, तो उस समय भले ही आप नहाए धोए ना हो, आपको ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। अचानक से आंख खुलेगी तो आपको लगेगा कि, कभी कभी हुआ होगा आपके साथ भी, कि थोड़ा सा एनर्जी भी है अंदर, तो उस समय उस एनर्जी को हमें ध्यान में परिवर्तित करना चाहिए। जी। और ब्रह्म मुहूर्त अगर आप सभी उठ सके 4 5 6 बजे तक, तो आराम से उठिएगा। उठ के जो है ध्यान पूजा कीजिए। सुबह अगर जल्दी हो तो पूजा मत कीजिए, थोड़ा बहुत हाथ जोड़िए और अपने काम पे जाइए। रात को आने के बाद 10 बजे 12 बजे 1 बजे कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। व्यस्त जो कल्चर है उसके अनुसार मैंने बता दिया। जी। रतन को किस में पहनना चाहिए? चांदी की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में? देखिए जो रतन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो है माणिक धारण कर रहे हैं तो वो आपको सोने में या तांबे में धारण करना है। मोती धारण कर रहे हैं, चांदी में धारण करना है। पन्ना धारण कर रहे हैं आप, चांदी और सोने में से किसी भी एक में कर सकते हैं, जिसमें आपके एस्ट्रोलॉजर आपको सलाह दे। और पंच धातु में पुखराज सोने में या पंच धातु में धारण किया जाता है। हर रतन की अलग अलग महिमा है, अलग अलग धातु है। जी। तंत्र को लेकर सबसे बड़ा अंधविश्वास लोगों में? तंत्र को लेकर सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि आपको हर चौराहे पे तांत्रिक मिल जाएगा, वो सबसे बड़ा अंधविश्वास है। हांडी उड़ के जाती है और वो घर के बाहर घूमती है और फूटती है, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अगर किसी पे क्रिया आती हो तो भैया मेरे से जरूर संपर्क करें, 1 2 हांडी मुझे भी उड़ा के दिखाएं। बस शर्त एक है कि वो जादूगर ना हो। बाकी जो कोई अच्छा तांत्रिक ऐसा हो, हमसे मिले, संपर्क करें। हम भी उस विद्या को सीखने का पूरा प्रयास करेंगे, फिर हंडी हम भी छोड़ा करेंगे लोगों के ऊपर। जी। जी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी सीख है? अपनी आध्यात्मिक यात्रा जितनी शीघ्रता के साथ चालू कर सके उतनी शीघ्रता के साथ करें। सारे आप पहले तो आनंद ले लें, क्योंकि आप ऐसे ही आध्यात्म में घुस जाएंगे तो आपको तृप्ति नहीं होगी। आपको वो पहली चीजें सताएंगी कि मुझे जो है अच्छी महंगी कार लेनी थी। जब आपके सारे शौक पूरे हो जाए, हालांकि पूरे जीवन आपके शौक पूरे नहीं होंगे,
लेकिन जितनी जल्दी आप इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको आगे चलकर लाभ मिलेगा। और आध्यात्मिक यात्रा का एक ही रास्ता है कि आप थोड़ा-थोड़ा ध्यान कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट जीवन में थोड़ा-सा समय निकालिएगा, त्राटक कीजिएगा, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़े और आपके लक्ष्य का फोकस जो है पूर्णतः आप जो है हासिल कर सके। उससे आपको धन भी मिलेगा। ध्यान करने से धन भी आपके पीछे खुद आकर्षित होगा। ये बात अजीब लगती है कि ध्यान करने से धन आएगा। 100% आएगा। ध्यान करने से ही धन आएगा। जब आपकी एकाग्रता ध्यान से बढ़ेगी, इसे तो आप मानते होंगे, साइंस भी कहता है, जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो आपका अपने काम में फोकस बढ़ जाएगा। जी। हमने बात की थी शायद पहले पॉडकास्ट में कि प्लेजर आपको किस चीज में मिलता है। ध्यान में आपको प्लेजर नहीं मिलता है ना। क्रिकेट खेलने में आपको मिलेगा, जिम करने में आपको मिलेगा, और अन्य चीजों में, तेज गाड़ी चलाने में आपको मिलेगा। लेकिन जब ध्यान में आपको प्लेजर मिलना शुरू हो जाए, आपकी एकाग्रता बढ़ जाए, तो आपको खुद ही चीजें क्लिक करेगी कि मुझे ये काम नहीं करना अपने बिजनेस में, मैं जो है यहाँ से फेल हो सकता हूँ। किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, वो धोखे देने वाला है, पहले ही पता चल जाएगा इस बंदे के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। प्रकृति आपको पहले ही सूचित कर देगी। किसी बंदे से आपको लॉस होना है, उससे कांटेक्ट आपको नहीं करना है ना। ये सब चीजें पता चलेगी। और देखिए, यूनिवर्सल पावर को तो सभी मानते, चाहे किसी धर्म के लोग हों। आस्तिक भी है इस संसार में, नास्तिक लोग भी हैं। तो सनातन तो नास्तिकों का भी स्वीकार करता है और आस्तिकों का भी करता है। बस शर्त एक है, आप ध्यान ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी का बुरा मत करें। जी, जी। दिल से और वास्तविकता से किसी का बुरा बिल्कुल मत करें रत्तीभर, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज के युवाओं को आप एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जीवन को जिस परिस्थिति में आप हो, खुल के जियो, चिंता मत करो। जो प्रकृति ने लिख दिया है वो आपको मिलेगा, जो आपके भाग्य में है वो खुद चल के आपके पास आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, आज नई चीज़ें जानने को मिली। धन्यवाद आप सभी का। इसलिए एक बार फिर आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपके दर्शकों को भी, जो उन्होंने इतने समय तक हमें देखा। और आपका चैनल भी काफ़ी अच्छा है। मैं ज़्यादातर लोगों को कहूँगा कि अच्छी चीज़ें, वास्तविक जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपके चैनल को जितना अत्यधिक सब्सक्राइब करवा पाएँ, उतना प्रयास करेंगे। और आपको इस काम में निश्चित रूप से महादेव तरक्की दें। जय श्री महाकाल। बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।